हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपको मैं रोजाना मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ में आपका परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपका लगभग परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है और आपके विविध प्रश्न चल रहे हैं। तो आज आपका प्रतिशत को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। सारे के सारे विविध क्वेश्चन में आपको आज करा दिए जाएंगे। तो आपकी 17 तारीख से क्या होगा, आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों सारे के सारे दोस्त आना ना भूलें और वीडियो को अगर आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक को अच्छे से कंप्लीट करना है तो डेली हमारी वीडियो को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज देखते हैं आज का टॉपिक क्या कहता। मैं इस सवाल करने से पहले आपको एक बात नोट करना चाहता हूँ। दोस्तों एक बात जरूर, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और जितना भी मैं पढ़ूँ आप हाथों हाथ उसको नोटबुक में नोट करते रहें। तो चलिए सबसे पहले आज मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। इसके बाद में जो आपको सवाल करवाऊंगा, यदि आपको ये नोट अच्छे समझ में आ गया तो सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नोट क्या है। नोट कहता है कि ऐसे प्रश्न जिसमें कहा जाए कि कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े या अपरिवर्तित रहे, पूर्ववत रहे, ना घटे ना बढ़े। इस प्रश्न में केवल एक लाइन बनती है। इस प्रश्न में केवल क्या होता है, एक लाइन बनती है और बाद वाला मान नीचे रखते हैं और अंतर ऊपर रखते हैं। जो प्राप्त होता है उसकी गुणा 100 से करते हैं। अंतर ऊपर रखते हैं, जो प्राप्त होता है उसकी गुणा 100 से करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको कहा जाए, कोई भी हमने कहा कि 25% की कमी कर दी है किसी सवाल में, ये 20% कमी कर दी है किसी सवाल में, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की होती है। आपको फ्रैक्शन तो अच्छे से याद होनी चाहिए, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। तो फ्रैक्शन अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो 20% की वैल्यू होती है आपकी 1/5। मैंने कहा 20% घटा दिया तो केवल लाइन क्या होने की 5 से 4। और इसके कहे मुताबिक आपको क्या करना है, जिसमें कहा जाए कि कोई प्रभाव ना पड़े। हमने हमारे सवाल में कहा कि 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसको खपत को पहले के बराबर रखने के लिए उस पर, यानी कि ऐसा करना कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो क्या ना, बाद वाली मान हमको नीचे रखना होता है और उनका अंतर क्या होता, उनके अंतर को ऊपर रखते हैं। तो इनका अंतर कितना, इनका अंतर है 1। तो 1/4 और जो आता है उसकी गुणा 100 से करते हैं, उससे फिर काट देते हैं जितने भी आए, 25 चौका 100। तो क्या करना होगा, 25% की कमी करनी होगी। तो देखिए ये आपको अच्छे समझ में आ गया दोस्तों। अगर ये बात ना आपको, अगर नोट जितने भी मैंने नोट वाले उसमें लिखवाया है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी करिए दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए। याद कुछ नहीं करना इसको, तो आप अगर अच्छे से समझ लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का प्रश्न क्या कहता। प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति की मासिक आय में 25% की वृद्धि कर दी गई तो उसकी खपत को कितने % घटाना होगा ताकि होने वाले खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है दोस्तों, क्या कहा इसने, कोई प्रभाव ना पड़े। जबकि मैंने इतनी बात आपको ऊपर नोट में लिखवा दी है। ऐसे सवाल जिसमें कहा जाए कि कोई प्रभाव ना पड़े, तो उन सवालों में क्या करना होता है, हमें बाद वाले मान को नीचे रखते हैं और उनका अंतर को ऊपर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके अंतर को करते हैं ऊपर रखते हैं। जो भी हमें प्राप्त होता है उसकी गुणा 100 से करते हैं और 100 से करने के बाद हम आंसर प्राप्त कर लेते हैं। देखो यार 25% की वृद्धि कर दी गई, तो दोस्तों 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, बताओ जल्दी जल्दी। तो 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4 दोस्तों। ठीक है, 1/4 होती है। तो इसमें क्या कहा, हमें एक लाइन बनानी है ओनली। ठीक है, जिसमें जिनका सवालों में कहा है केवल प्रभाव, कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये केवल एक लाइन बनती है। पहले देखो वृद्धि हो रही है, कोई भी संख्या हमारी 4 थी और एक की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो क्या होगा 4 से 5 बन की लाइन। ठीक है दोस्तों, और हमें करना इन दोनों बाद वाली वैल्यू नीचे रखनी होती है और इन दोनों का अंतर कितना, 1। अंतर को ऊपर रखना होता है। जो भी संख्या प्राप्त होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम आंसर प्राप्त कर लें। तो 20 100। तो क्या करना होगा, हमें 20% घटाना होगा। यदि हम इसको 20% घटा देंगे तो सवाल उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों 20% इसके एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो प्रश्न क्या है, चावल के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई तो उसकी खपत में कितने परसेंट बढ़ाना होगा ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जहां भी आपको मिले कोई प्रभाव न पड़े तो कुछ नहीं करना होता आपको। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की होती है आपकी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/4। वो कह रहा है 25% की कमी कर दी गई, तो कमी का मतलब होता है 4 थी, एक हमने उसको घटा दिया, ठीक है। तो कितना बचा, 4 से 3, इनका अंतर कितना होता है 1। हमको क्या करना होता है, अंतर को ऊपर रखना होता है और बाद वाली वैल्यू को नीचे रखना होता है। जो भी प्राप्त होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, लगभग 3 पॉइंट और फिर 3 यानी कि 33.33 हो जाएगा। यदि आप इसको करना चाहें तो 33 सही 1/3 भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3, 33 3 99 और 100, 33 सही 1/3। इसका 3% क्या करना होगा आपको, कमी कर दी गई तो उसको इतना बढ़ाना होगा, ठीक है दोस्तों। 33 सही 1/3% बढ़ाना होगा। यह आपको एकदम बिल्कुल करेक्ट सत्य आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आज का अगला प्रश्न क्या था। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि चीनी के दाम में 16 से 2% की कमी कर दी गई तो उसकी खपत को कितने परसेंट बढ़ाना होगा ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए दोस्तों, अब इजीली सवाल है, सारे के सारे मैंने आपको टाइप में करवा दिए हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से भी पढ़ा रहा हूँ। कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आज सवाल थोड़े ज़्यादा करवाने इसलिए थोड़ी स्पीड से कर रहा हूँ। तो कहीं पे कुछ भी समझ में ना आया तो आप वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो का भी कोई फायदा नहीं। तो देखिए जल्दी जल्दी देखते हैं। चीनी के दाम में 16 से 2/3% की कमी कर दी गई तो उसकी खपत को कितने परसेंट बढ़ाना होगा ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी, 1/6%। दोस्तों ये फ्रैक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार बताने का इनका कोई मतलब है नहीं। 1/6 तो यानी कि इतने की हुई जितने कमी हुई है, यानी कुल वैल्यू हमारी कितनी थी, 6 थी। 1 कम होगी तो कितनी बची, 5 होगी। इनका अंतर 1। तो क्या होता है, इनका अंतर को ऊपर रखते हैं और बाद वाली वैल्यू को नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी होता है उसका हम आंसर प्राप्त हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे, यानी कि 20% बढ़ाना होगा दोस्तों। ये चिन्ह देखना आपको कितना, ये बढ़ाने का चिन्ह है, ठीक है। तो 20% की वृद्धि करनी होगी। यदि आप 20% की वृद्धि कर देते हैं तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के प्रश्न क्या कहते हैं अगले। ये आपके एक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। तो कुछ नहीं करना आपको, आपका क्या है, वो कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के बाद, अब तो कह रहा है कि वृद्धि हो जाने के बाद, ठीक है। एक बात आज मोटी सी मिसाल मानो, कोई भी कितनी होती है, कोई भी चीज कितने परसेंट की होती है, 100% की होती है दोस्तों, ठीक है। कोई भी चीज कितने की होती है, 100% की होती है। तो हमने क्या करा, एक वो करा कि वस्तु में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 थी, 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 120। अब वो कर रहा है हो जाने के कारण इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। अब वो कह रहे हैं कि खर्च कितना बढ़ गया, तो इधर क्या यहाँ पर खर्च कितना बढ़ना चाहिए, केवल खर्च 10% ही बढ़े। तो 10% क्या बढ़ गया, हमारा खर्च बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 110। बस नॉर्मली सवाल बन गया, वही जो पहले वाला था। इनका अंतर कितना हो गया, 10। अंतर हम ऊपर रखते हैं और बटे में क्या रखते हैं, बाद वाली वैल्यू गुणा और गुणा 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 और ये हो जाएगा आपका 11 9 सही 1/11%, यानी कि 9 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च पर केवल 10% बढ़े। यदि हम इसकी 9 सही 1/11% की कमी कर दें तो ठीक है, 9 से 1/11% की कमी, यह आपका आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर भी मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। वो कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, कोई भी वस्तु हमने माना, कोई भी चीज 100% की होती है, ठीक है, उसमें हमें उसकी मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी, 20% की वृद्धि करनी है, ठीक है। तो 20% की वृद्धि कर दी हमने, 100 की थी, 20% की वृद्धि कर दी, कितना हो गया, 120। अब ऐसे आगे वो कह रहा है कि वृद्धि हो जाने के कारण, जिसमें 20% की वृद्धि हो गई तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो हमने यानी कि हमने माना कुछ भी हमने खपत करनी पड़ेगी तो हमने 10% इधर भी क्या करा, 10% खर्च भी इसका बढ़ा दिया। जब 10% खर्च बढ़ा दिया कितना हो जाएगा,
110 यानी 100 रुपये खर्च था पहले, अब 10% बढ़ कितना हो गया 110, और अब इनका अंतर कितना, अंतर इनका कुल 10, क्योंकि 120 में से 110 माइनस करें कितना बचे 10। आप क्या करना होता है, मैं अंतर को ऊपर करना, कुछ नहीं। उस नोट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, नोट अगर आपको अच्छे से माइंड में बैठा लिया तो सारे सवाल बिल्कुल सिंपल होते हैं, ठीक है। तो इनका अंतर कितना 10, 10 ऊपर रख लिया नॉर्मली, और नीचे आपका क्या हो जाएगा बाद वाली वैल्यू 110 गुणा 100, तो आपका कितना हो जाएगा 9 से 1/11% की कमी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न क्या था आपका, अगला प्रश्न क्या था, ताजा फलों में 95% पानी है तथा सूखे फलों में 93% पानी है, तो 189 किलोग्राम ताजा फलों से कुल कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको करना है, एक तरफ लिख लेना ताजा फल, और दूसरी तरफ क्या करना आपको लिखना सूखे फल। अब क्या करना है, वो कह रहा है कि ताजा फलों में 95% पानी है, वाटर कितना हो जाएगा 95% वाटर हो जाएगा। एक बात बताओ, इनमें 95% वाटर है तो जूस कितना होगा, यानी कि इनका अर्क जो जूस होगा, जूस कितना होगा इनमें, जूस परसेंटेज में कितना हो जाएगा 5%। एक मोटी सी मिसाल मान लो कि हमने एक संतरा लिया, संतरे में हमने देखा कि उसमें 95% पानी है, वो ताजा था, बिल्कुल ताजा संतरा तोड़ कर लाया, उसमें क्या था कि 95% पानी था। जब उसमें 95% पानी था तो कितना जूस कितना होगा उसके अंदर, बस 5% ही तो जूस होगा उसमें, क्योंकि कोई भी परसेंटेज कितना होता है हमारा किसी चीज में 100% में मापते हैं हम कोई भी, ठीक है। ऐसे फिर वगैरह सूखा फलों में, अब वगैरह कि सूखा फलों में 93% पानी है, तो सूखे फलों में वाटर कितना, सूखे फलों में वाटर आपका 93%, तो सूखे फलों में जूस कितना होगा, सूखे फलों में जूस ज्यादा होगा, पानी कम है तो ठीक है, तो जूस कितना हो जाएगा इधर, जूस हो जाएगा आपका 7%। तो ठीक है दोस्तों, ये बात इतनी आपकी समझ में आ गई अच्छे से। यदि आपकी ये बात समझ में आ गई तो वो कह रहा कि 189 किलोग्राम ताजा फलों से कुल कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं। ताजा फल कितने आपके 189 किलोग्राम गुणा, और इनमें जूस कितना हुआ आपका, जूस है केवल ओनली 5%, ठीक है, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। और बराबर से प्राप्त करने हमको प्राप्त करने सूखे फल, सूखे फल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमें सूखे फल तो उन्होंने दिए नहीं तो हम क्या मानेंगे एक्स, इधर हमारे ताजा फल दिए तो उन्होंने 189 किलोग्राम, तो सूखे फलों क्या मानेंगे एक्स किलोग्राम, ठीक है। अब इनमें जूस कितना, अभी जूस है आपका ओनली 7%, परसेंटेज हटाने के लिए करेंगे हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, इस 100 से इस 100 को काट देंगे, कोई दिक्कत कुछ नहीं, तो बस सिंपल आपका अब आंसर आ जाएगा। इसे इससे काट लो, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, ठीक है, क्योंकि 4 बचा, हाँ 7 सत्ते कितना हो जाएगा 27, और 27 पंजे कितने होते हैं आपके, 27 पंजे होते हैं 135, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 सत्ते 35 का 5, हाथ से लगे 3 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो सूखे फल कितने हो जाएंगे उसका आपके 135 किलोग्राम हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, सूखे फल आपके 135 किलोग्राम हो जाएंगे। तो आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए मैं इसको एक बार और रिपीट करा देता हूँ आपको जल्दी स्पीड के साथ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ताजा फलों में 95% पानी है तथा सूखे फलों में 93% पानी है, तो 189 किलोग्राम ताजा फलों से कुल कितने सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं। एक बात बताओ, अगर ताजा फलों में पानी कितना आपका 95%, तो जूस कितना हो जाएगा आपका 5%। ऐसे आगे बताया कि सूखे फलों में वाटर कितना आपका 93%, तो जूस कितना बचा आपका 7%। जबकि उन्होंने हमें ताजा फल दिए हैं, कितने दिए 189 किलोग्राम ताजा फल थे, जब 189 किलोग्राम ताजा फलों में 5% जूस था, तो 5/100 हो जाएगा, और बराबर x गुणा 7/100, 100 से 100 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 27 बार, और 27 पंजे कितने होते 135, तो सूखे फल कितने हो जाएगा आपके 135 किलोग्राम। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे से पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, और पास में आए बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।